इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चलिए अब रुख करते हैं पंजाब की ओर। पंजाब की अहम खबरें अब आपके बीच। चंडीगढ़ का रुख करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों के बीच बहस हो गई। दरअसल कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी मेयर हरप्रीत कौर बाबला के विदेश दौरे को लेकर सदन में हंगामा कर दिया। तो वहीं आप और कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि पिछली सदन की बैठक की कार्यवाही पूरी तरह से मनमाने ढंग से तैयार की गई थी। इसके बाद हरप्रीत कौर बाबला ने पार्षदों के हंगामे और मिनट्स की कॉपियां फाड़ने वाले पार्षदों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी और डिप्टी मेयर तरुण मेहता के अलावा पार्षद प्रेमलता को भी मिनट्स की कॉपी फाड़ने पर हाउस से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। चंडीगढ़ कारपोरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ जब 5 ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪਾਕਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਉਸਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਬਰਦस्ती। और जब ਅਸੀਂ वोटिंग की मांग कर रहे थे साडा बहु आपको पता है ना आजकल रामलीला चल रही है तो हाउस में भी आज यहाँ पे एक नाटक चल रहा है हाउस के अंदर। जब कमिश्नर साहब प्रेजेंट नहीं है और सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट नहीं है और मिनट्स रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है तो ये एक नाटक दृश्य दिखने को मिलेगा आपको हाउस के अंदर। सबसे पहली बात, कोई भी मिसबिहेवियर पहले दिन से बोला है कि नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और जिस तरीके से मिनट्स के कागज फाड़ के मेरे मुंह के ऊपर और जहां पे मेरा ब्रिक्स अवार्ड पड़ा था उसकी डिसरिस्पेक्ट की है और वो तीनों काउंसिलर्स जिन्होंने फाड़े थे, मैं उसकी मांग करती हूं कि उनको मार्शल्स बाहर निकाले, नहीं तो वो खुद अपने आप बाहर निकल जाएं। इधर पूर्व मंत्री हरमील सिंह तोहजा कल अपनी सांस्कृतिक यात्रा पूरी कर ली। उनके निधन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुख व्यक्त किया और नाभा ब्लॉक के तोहजा गांव पहुंचे और परिवार के साथ उनका दुख साझा किया। नायब सैनी ने कहा कि हरमील सिंह तोहजा पंजाब के लोगों के हर सुख दुख में शामिल होते थे। पंजाब के लोग उनसे प्यार बहुत करते थे। उन्होंने राजनीतिक ऊंचाइयों को छुआ। पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उसे उन्होंने बखूबी निभाया। इस अवसर पर उनके परिवार ने कहा कि हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परिवार के साथ दुख साझा किया। पंजाब की राजनीति के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप, लोगों के दुख दर्द में वो लगातार शरीक होना, पंजाब के लोग बड़ा प्यार हरमील सिंह जी टोडा साहब को करते थे। उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ और जो जिम्मेवारी चाहे सरकार में मिली है, पार्टी में मिली है, बखूबी टोडा साहब ने उस पार्टी को, उस जिम्मेवारी को मजबूती से निर्वहन किया है। आज टोडा साहब साढ़े बीच नहीं रहे, हरमील सिंह जी उनकी यादें हमारे साथ हैं। दोनों उनके सपुत्र जो टोडा साहब एक रास्ता दे करके गए ने, मुझे पूरा विश्वास है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे और उनके कामों को, जो उनकी सोच थी और जो वो सोचते थे आम जन के लिए, पब्लिक के लिए, उस काम नू आगे बढ़ाने का ये पूरा काम करेंगे। हरमील सिंह टोडा जी दी यादें हमारे नाल है। मैं परमपिता परमात्मा वाहिगुरु उनके चरणों विच मैं अरदास करदा कि उन्होंने अपने चरणों विच नवाज बख्शी, परिवार नू और मित्रों नू
जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको प्यार करते थे, चाहे वो पंजाब विच हैं, चाहे पंजाब के बाहर हैं, चाहे विदेश विच बैठे हैं, जिन्हां नूं भी उन्हां दे जाण दा दुख होया है, उस दुख नूं सहन करन दी शक्ति प्रदान करे मैं गुरु। क्योंकि टोड़ा साहब, मैंने कहा है कि पंजाब की राजनीति के कद्दावर नेता से, और इन्ने बड़े नेता से लोग उन्होंने प्यार करते सी, बड़ा स्नेह करते सी, क्योंकि वो लोगों के दुख सुख विच 24 घंटे शरीक रहने सी। यही गल सी। और मैंने यह गल कही भी है कि उन्होंने दोनों सपुत्र, उन्होंने जो काम से, जो उन्होंने सोच सी, जो लोगों नू जिस थां ते चल के वो लोगों नू इन्ना बड़ा नाम हरमेल सिंह जी टौड़ा ने इस क्षेत्र लिए कमाया, उस काम नू दोनों सपुत्र मिल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो उनकी सोच थी, उस आज परम पिता परमात्मा ने कितना पानी दे दिता है, हमारे पास रुकिया नहीं है, बड़ी हमें मुश्किल हुई है उस पानी को रोकने की। की हाल कर बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ठीक है। त्योहार सीजन को लेकर बठिंडा पुलिस के जरिए शहर शहर अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती की गई है। बाजारों में खुले होटल्स की चेकिंग की गई है। बठिंडा एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी तरफ से रोजाना अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है। इस क्रम में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाद बठिंडा के होटल्स में भी तलाशी अभियान शुरू है। जिन होटल्स के दस्तावेज पूरे नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।